गाइस, वेलकम बैक इन आवर वाईटी चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या सच में सीबीएसई का पेपर लीक हुआ है। जैसा कि एक न्यूज़ वायरल चला है कि फिजिकल एजुकेशन का पेपर लीक हुआ था, क्योंकि 17 को पेपर था फिजिकल एजुकेशन का और 16 को ही टेलीग्राम पे उसके पेपर अपलोड किया गया। तो कैसे पेपर एक दिन पहले ही अपलोड हो जाता है, तो इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। तो इस वीडियो में जो भी है गाइस, मैं अपने पर्सनल व्यूज़, अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करने वाली। तुम इससे एग्री नहीं करते हो तो वीडियो छोड़ के चले जाना है, या फिर तुम्हारे भी कुछ बात होंगी, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे तुम कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स ऑन ही है, बट प्लीज़ कोई भी हेट मत फैलाना, बिकॉज ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो या तो सबसे पहले बात, लाइक गाइस, पेपर लीक, सबसे पहले बात इसके मैं दो बातें कहूँगी। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो देखो, अगर एनटीए अगर नीट जैसे नेशनल एग्जाम में मतलब अगर ये कर सकता है पेपर लीक वगैरह, तो क्या बोर्ड्स में नहीं हो सकता? मतलब तुम ही सोचो, जेन्युइनली सोचो, क्या बोर्ड्स में नहीं पेपर लीक हो सकता? हालांकि मतलब इजी नहीं है, बिकॉज सीबीएसई भी नेशनल लेवल का बोर्ड्स है भाई, इजी नहीं होता है पेपर लीक करना। लेकिन अगर नीट जैसे पेपर में हो सकते हैं, तो बोर्ड्स में भी पेपर लीक हो सकते हैं। या देखो गाइस, पेपर लीक होने का तो कैसे भी हो सकता है। या तो सीबीएसई का भी कोई वहाँ का मेंबर होगा, स्टाफ, वो भी लीक कर सकता है, या फिर सेंटर पे भी आने से पहले हो सकता है। हालांकि इस क्वेश्चन पेपर अनबॉक्स करते टाइम उसकी वीडियो बनानी रहती है, ताकि किसी से पता चलो पहले से ओपन था कि नहीं। इसकी रिकॉर्डिंग करके भेजा जाता है गवर्नमेंट को। तो मेरे को नहीं लगता, पर्सनली बताऊँ तो, कि पेपर लीक हुआ है। हालांकि हो भी सकता है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि पेपर नहीं लीक हो सकता है। बिकॉज गाइज हमें पता है, अगर नेशनल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पेपर लीक हो सकता है, तो बोर्ड्स का पेपर क्या ही चीज़ होगा। बट हाँ, जहाँ तक मेरे को लगता है गाइज, लगता है क्या कंफर्म है कि इस बार पेपर लीक नहीं हुआ है बोर्ड्स के। भाई ये जो भी टेलीग्राम पे चैनल है, ये स्कैम है। बेसिकली तुमसे पैसे लूटने की ये एक फ्रॉड है, जिसपे तुम पैसे डाल दोगे, फिर तुम्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिलेगा। मिलेगा भी तो कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन पेपर सही हो। तुम उससे पढ़ के जाओगे, पहले से तुम जो पढ़े होगे वो भी तुम भूल जाओगे, और फिर पेपर में तुम्हारा एक भी क्वेश्चन मैच नहीं करेगा। फिर तुम्हारा फेल होना पक्का हो जाएगा। तो मेरी बात मानो, इस सब स्कैम के पीछे मत पड़ो, ये सब एक फ्रॉड है। कोई पेपर लीक हुआ भी नहीं होगा। अगर पेपर लीक भी होगा तो एक बात बताओ, तुम्हें कौन देगा पेपर? और सोच लो यार, तुम्हें कहाँ से पेपर मिलेगा सीरियसली। तो अगर पेपर लीक भी होगा तो तुमको नहीं मिलने वाला कोई भी पेपर। और ऐसे पहली बात, पेपर लीक नहीं हुआ, अगर लीक होगा भी तो तुमको पेपर नहीं मिलेगा। तो तुम पढ़ाई कर लो, इससे अच्छा है। ये चैनल वगैरह फ्रॉड है, और ये झूठ मूठ का गाइस स्कैम है। इसमें कोई भी तुमको पेपर नहीं मिलने वाला, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। जो भी गैप्स मिल रहे हैं एग्जाम में, चुपचाप से पढ़ लो, क्योंकि पूरे साल तो तुमने पढ़ा नहीं है। और पूरे साल पढ़े हो तो भाई अब क्यों ये सब में पढ़ रहे हो? भाई खुद के मतलब खुद के कैपेबिलिटी पे ट्रस्ट करो, और भगवान का नाम लो और जाओ एग्जाम देकर आओ। भाई इस सब पे मत पढ़ो। अगर पेपर लीक भी होगा तो तुमको क्यों मिलेगा? सोचो यार। ऐसे तो पेपर कोई लीक नहीं हुआ है, तो ठीक है, तुम चुपचाप से पढ़ो। और रहा बात उसका, तो टेलीग्राम पे गाइस पेपर एडिट भी होते हैं। पहले से कोई और पिक्स अपलोड करा होगा लो, फिर उसके बाद उसको एक्सचेंज कर दिया होगा लो, ऐसे एडिटिंग चलता है भाई। और इन सब के फेर में मत पढ़ो, तुम चुपचाप से अपनी पढ़ाई लिखाई करो। भाई पेपर नहीं लीक हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। तुम पढ़ोगे उतना ही मार्क्स आएगा, बल्कि उससे कम ही आएगा। तो जितना हो सके उतना पढ़ लो। मैं तुम्हें कोई डिमोटिवेट नहीं कर रही कि तुम ये सब पेपर वगैरह ये सब के फिर मत पढ़ो। भाई एकदम फ्रॉड है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ भी होगा तो तुम्हें नहीं मिलने वाला। तो तुम पढ़ाई कर लो। चलो बाय।